हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। मैं आज आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके आगे वाले तत्वों के बारे में बताना चाहती हूँ। किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले दो तत्व या दो फैक्टर काम करते हैं। पहला होता है उसमें इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। लास्ट डे भी हमने बात किया था। आंतरिक फैक्टर या कह सकते हैं आंतरिक वातावरण से क्या मतलब होता है। आंतरिक वातावरण से वो वैसे तत्व होते हैं जो कि व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित होते हैं या कह सकते हैं व्यवसाय के अंदर ही होते हैं। ये घटक जैसे होते हैं, इसमें सबसे पहले होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है। पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर इसमें ये मैनेजरियल एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आदि शामिल होते हैं। ये सभी घटक जो होते हैं वो कह सकते हैं कि व्यवसाय के निर्णयों को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन ये घटक प्रायः व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, इसलिए हम इन्हें पूरी तरह से व्यावसायिक वातावरण में या बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल नहीं करते। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण से व्यवसाय को प्रभावित करने वाले वो घटक होते हैं या वो घटक को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को बाहर उपस्थित होते हैं। ये घटक पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए इन घटकों की जानकारी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये घटक को हम कह सकते हैं कि इसके साथ किसी कंपनी का और कह सकते हैं घटक में ऐसा संबंध होता है जो कि अन्य घटकों के लिए व्यावसायिक समुदाय भी प्रभावित करते हैं। इसमें जैसे कौन से होते हैं, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन आते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है या सूक्ष्म वातावरण का मतलब होता है ऐसे वातावरण जिसके अंतर्गत उन घटकों को शामिल किया जाता है या उन फैक्टर को शामिल किया जाता है जिनसे व्यवसाय का नज़दीकी संबंध होता है। ये घटक प्रायः व्यावसायिक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। इसमें कौन होते हैं? सबसे पहले इसमें कस्टमर आते हैं, फिर पूर्तिकर्ता या सप्लायर्स होते हैं, प्रतियोगी या कंपटीटर होते हैं, पब्लिक होती है और फिर मार्केटिंग इन मिडिलमैन कह सकते हैं या फिर विपणन मध्यस्थ इसमें शामिल होते हैं। तो हम कस्टमर किसको कहते हैं? कस्टमर से मतलब होता है एक व्यावसायिक इकाई के ग्राहक अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें हाउस होल्ड भी होते हैं, फिर उसमें गवर्नमेंट भी या सरकार भी आती है, फिर इंडस्ट्री भी उसमें उसकी इकाई होती है और कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि ग्राहक अगर किसी भी कंपनी के या कह सकते हैं ग्राहकों के एक प्रकार व्यवसाय प्रभाव डालता है। इसमें अगर मान लीजिए किसी व्यवसाय का एक गहरा प्रभाव डालने के लिए एक फर्म और सरकार में अगर माल सप्लाई का दोनों के साथ रिलेशन है और किसी फर्म का अगर एक ही ग्राहक है, मान लीजिए यदि किसी कारणवश फर्म की सरकार से बिगड़ जाए या उनके दोनों के बीच आपसी मतभेद हो जाती है, तो वैसी हालत में उनके बीच जो बिज़नेस रहता है वो बंद हो जाता है। इस तरह से एक कस्टमर होने से उनको व्यवसाय को प्रभावित करता है। उसी तरह से सप्लायर्स की जब हम बात करते हैं तो ग्राहक की तरह ही पूर्तिकर्ता भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। यदि किसी व्यवसाय का पूर्तिकर्ता एक ही है और वह किसी वजह से नाराज़ हो जाए तो माल की पूर्ति बंद होने के कारण व्यवसाय संकट में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अनेक पूर्तिकर्ता अनेक हों तो व्यवसाय के लिए बढ़िया होता है। तीसरा है कंपटीटर या हम कह सकते हैं प्रतियोगी। प्रतियोगी भी फर्म को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे नए तथा सस्ते उत्पाद बाजार में ला करके, फिर विक्रय को प्रमोशन करके, फिर कोई स्कीम डाल करके भी कंपटीटर एक कंपटीटर को प्रभावित करता है। फिर है पब्लिक। पब्लिक में अनेक प्रकार के जनता होती है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ स्थानीय जनता होती है, कुछ प्रेस या मीडिया के द्वारा भी होती है। यदि स्थानीय जनता किसी कारण से स्थापित फर्म का विरोध करती है तो वैसी हालत में क्या होता है कि व्यवसाय पे उसका बहुत ही असर पड़ता है। उसी प्रकार से यदि मीडिया किसी कंपनी के बारे में अच्छा अगर समाचार दे तो उससे उसके शेयर के जो भाव होते हैं वो बाजार में बढ़ते हैं। इस तरह से मीडिया का भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसे हम पब्लिक के रूप में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है
मार्केटिंग मिडिलमैन, या हम कह सकते हैं विपणन मध्यस्थ। तो ये एक ऐसी इकाई होती है, विपणन मध्यस्थ को हम कह सकते हैं कि अहम भूमिका होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिडिलमैन में का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों से होता है जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच दूरी को कम करते हैं, जिसमें कौन होते हैं? व्यापारी तथा एजेंट। कोई भी उत्पादक जो होता है या कोई भी व्यापारी जो होता है वो अपनी माल की बिक्री करने के लिए एजेंट की सहायता लेता है। एजेंट की सहायता से वो अपने माल को बेचते हैं। यदि किसी कारणवश सभी एजेंट कंपनी के नाराज हो जाएं तो कंपनी का माल न बेचें तो कंपनी के लिए इससे बड़ा संकट पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें, जैसे हम जान गए कि माइक्रो में जो होता है दोनों इस तरह से के फैक्टर को तो प्रभावित करते हैं ये, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर में आपका कह सकते हैं ये सूक्ष्म वातावरण जो है माइक्रो में कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर, पब्लिक, और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये सारे मिलकर के किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही किसी व्यवसाय को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसको हम कह सकते हैं समष्टि वातावरण, जिसमें समष्टि वातावरण का मतलब होता है ऐसे वातावरण से होता है जो कि अनेक फैक्टर से सम्मिलित होता है, जिसके साथ ही हम कह सकते हैं उसमें दूर का एक संबंध होता है जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो मिला करके किसी भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करता है, इसलिए सप्लायर्स के साथ साथ प्रतियोगी के साथ साथ इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आता है, सोशल इन्वायरमेंट भी आता है, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आता है और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट आता है, जो कि समष्टि वातावरण में या मैक्रो इन्वायरमेंट में ये सारे फैक्टर काम करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है? समष्टि वातावरण में इकोनॉमिक सिस्टम जो होती है, किसी भी व्यवसाय की इकोनॉमिक सिस्टम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन, ये 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? आर्थिक वातावरण को समझने के लिए किसी देश की प्रचलित आर्थिक प्रणाली को जानना ज़्यादा आवश्यक होता है, और आर्थिक प्रणाली व्यवसाय के खुलेपन को प्रभावित करती है। आर्थिक प्रणाली के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामाजिक आर्थिक प्रणाली यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, फिर है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इस तरह से इसको ये 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं किसी भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज में। इसमें फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट है इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में राजनीतिक इन्वायरमेंट भी इसमें कह सकते हैं कि विचारधाराएं जो होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। सरकारी क्रियाओं से संबंधित तत्वों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान सरकार का जिस प्रकार से कह सकते हैं उनका जो स्वरूप होता है वो इस बिज़नेस को काफ़ी प्रभावित करती है। इसलिए इसमें सोशल इन्वायरमेंट कह सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में खास करके इसमें बिजनेस कम्युनिटी या व्यावसायिक समुदाय का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इसलिए इसमें जीवित उदाहरण हम कह सकते हैं कि जैसे जो सरकार आती है वो उससे शेयर बाज़ार या इसके मार्केट को प्रभावित करती है। तो ये हो गया एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या सामाजिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इसमें सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है व्यवसाय समाज में ही जन्म लेता है और समाज के विभिन्न घटक इसको प्रभावित करता है, जैसे रीति रिवाज, फैशन, परंपराएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर, जनसंख्या, लोगों का जैविक स्तर, इस तरह से इस बिज़नेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें व्यावसायिक गतिविधि का संचालन और नियंत्रण किसी ढंग से किया जाता है।